हेलो कंप्यूटर। स्वागत है आप सबका मेरे अपने बायोटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव यहाँ पर आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। और आज ही हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंटीग्रेशन का, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3। हमने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ी, वो सम बेसिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी। एक्सरसाइज 7.2 पढ़ी, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट पे थी। हमें एक्सरसाइज अब 3 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 3 7. ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज पर बेस्ड है। अगर इस एक्सरसाइज पर आपको कमांड कसनी है तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूलेज आने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपना थोड़ा कुछ कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ दिक्कत उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से हाथ लगाने से पहले टीएफ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेना। क्या कर लेना? रिवाइज कर लेना, और तब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। तो मैंने पिछले लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज के बारे में बताया था और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, है ना। उसी में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक गए थे। आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम डील करने वाले हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो हमारा है साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स। ये क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आपको भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना, और कोशिश करें इसको करने की, क्योंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखो, टू इवेल्युएट इंटीग्रेट साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और डीएक्स, यानी कि कॉस की भी पावर 3 है और साइन की भी पावर 3 है ना। दोनों की पावर 3 है और दोनों किसमें है? मल्टीप्लाई में। किसमें? मल्टीप्लाई में। तो वी कैन राइट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इनकी दोनों का होल क्यू कर देता हूँ। क्या करता हूँ? होल क्यू कर देता हूँ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बोलेंगे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके नॉमिनेटर में, मतलब इस क्वेश्चन में 2 से ही डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। डिवाइड बाई एंड मल्टीप्लाई इन द इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर क्यू और डी एक्स। अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको देख के आपको कुछ ना कुछ फील आ रही होगी, कुछ ना कुछ फील आ रही होगी। बोलेगे यार भैया, ये तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? साइन टू एक्स का फॉर्मूला है। किसका है? साइन टू एक्स का। देखो, हमने रीड किया ट्रिग्नोमेट्री में, साइन टू एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही तो होता है। बोलेंगे बिल्कुल, हमको अच्छे से याद है ये, है ना। तो अब इस वाले पार्ट की जगह हम साइन टू एक्स को पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस वाले पार्ट की जगह बोलेंगे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन पावर क्यू है, ध्यान रखना। तो ये 1/8 बाहर आएगा और ये हो जाएगा साइन क्यू 2x और डी, 2x और dx। इतना यहां तक आपको समझ में आया? साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। यू नो ऑलरेडी, जब भी किसी क्वेश्चन में हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो कोई भी उसका आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर किसी सेम संख्या को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। होती है? नहीं होती है। आप लोग होशियार हैं, पहले से पढ़ के भी आए हैं। तो देखो, अब यहां से इसको सॉल्व करो। देखो, साइन क्यू 2x, इसका एंगल कितना है? 2x है। कितना है? 2x है। अब देखो, इस वाले पार्ट का भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस
4 साइन क्यू एक्स। ये होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? होता है। लेकिन ये एंगल कितना है? 2x है। एंगल कितना है? 2x है। कितना है? 2x है। ठीक है, तो ठीक है, एंगल 2x कर देते हैं हम लोग। तो देखो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स इक्वल टू साइन 3x, है ना, 4 माइनस का माइनस, और यहाँ पर प्लस है, ये माइनस आ जाएगा इधर, -3 साइन एक्स, है ना। अब देखो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स इक्वल टू 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, मतलब 1/4। इस वाले पार्ट की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, साइन क्यू एक्स। कितना? साइन क्यू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ साइन क्यू का एंगल कितना है? 2x है। कितना है? 2x है। तो हम 2x की फॉर्म में पुट करेंगे। किसमें करेंगे? 2x की फॉर्म में। तो देखो ये होगा इंटीग्रेशन 1/4 3 साइन 2x, इसका एंगल क्या है? 2x माइनस 1/4 साइन, और यहाँ 3x है, तो एंगल 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6x। कितना? 6x और dx, और dx। इस क्वेश्चन में किसी को यहाँ तक डाउट है? यहाँ तक डाउट है? बताओ। 1/4 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते? कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते? बोलेंगे यार भैया बिल्कुल ले सकते हो। 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। कितना? नहीं नहीं नहीं, कॉमन नहीं लेते, ये ऐसे ही रहने देते हैं, इनका सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट बाहर 3/, यहाँ से 3/4 बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन 2x और dx माइनस यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x और 6x और dx। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलेंगे ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो 1/8 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/8 जो हो दोनों ही फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, है ना, दोनों ही फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1/8 ये यहाँ पर 3/4 होगा। कितना होगा? 3 ऊपर से 4 नीचे से। अब देखो 3/4 साइन एक्स का कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, तो 2x है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो माइनस 1/4 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और प्लस सी। ये आएगा या नहीं आएगा? जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा? बोलो, आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन दमदार है, दमदार क्वेश्चन है। देखो पहले साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, फिर साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, तो थोड़ा केयरफुली, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो देखो इसका आंसर आएगा 1/8 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, माइनस का 3/8 माइनस cos 2x प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 1/24 cos 6x प्लस c। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखो काफी, आपको साइड में नहीं दिख रहा होगा, cos 6x है। कितना है? cos 6x है। काफी भारी भरकम क्वेश्चन है ये, काफी भारी भरकम क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दिमाग का यूज करना पड़ेगा। पहले साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स दिया है इसने, तो देखो जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो, उनकी पावर सेम हो, तो उनकी दोनों के ब्रैकेट लेके हॉल क्यू कर दिया मैंने। क्या कर दिया? हॉल क्यू कर दिया। तो देखो अब मुझे पता है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये साइन क्यू एक्स का फॉर्म में चला जाएगा, और साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन पावर तो क्यू है, तो फिर मुझे पता है साइन क्यू एक्स कहाँ से आ सकता है? साइन 3x के फॉर्मूले में साइन क्यू एक्स आता है, तो मैंने यहाँ से साइन क्यू एक्स इधर 3 साइन एक्स को इधर ले आया, लेकिन माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इवेल्युएट करके साइन क्यू एक्स इक्वल टू ये वाली फॉर्म बन जाती है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर एंगल एक्स है, लेकिन यहाँ पर एंगल 2x है, तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दी,
तो यहाँ पर तो x है तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3x है तो 3 डिविजन 6 होता है तो 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों फंक्शंस को सेपरेट करके मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में जब मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ओम श्री कृष्ण। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ये फॉर क्वेश्चन है। देखो थोड़ा बड़े में लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये वाला। साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने यहाँ पर इस फॉर्म का एक cos x का क्वेश्चन कराया था, है ना। तीनों में क्या था, cos x था। इस फॉर्म का मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो शायद आपको भी ये वाला क्वेश्चन आना ही चाहिए। जब मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है तो ये वाला क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें, अदरवाइज नहीं होता है तो मैं देखो इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखो, टू इवेल्युएट, ठीक है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और dx, ये हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन की फॉर्म में। किस इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो देखो मैं पहले इन दोनों को पकड़ लेता हूँ, साइन 2x और साइन 3x को पकड़ लेता हूँ। कहता हूँ यार तुमसे थोड़ी बातचीत करनी है मुझे, आओ पास में हमारे। बोलेंगे बिल्कुल आएंगे यार। इन्होंने कहा हम बिल्कुल आएंगे, तो मैं कहा आओ तो सही, फिर बातचीत करते हैं तुमसे। देखो साइन टू एक्स इंटू साइन 3x, मैंने इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। कहा यार आओ यार बातचीत करनी है तुमसे, तुमसे थोड़ा काम था। वैसे भी तुम यार फिजिक्स में हमें रट्टा अटका के मारते हो अल्टरनेट इलेक्ट्रिक करंट में। तो बोले यार देखो बुरा मत करना हमारे साथ, हम आ गए। देखो अब मैंने क्या करूंगा, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसके नॉमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्या किसी को दिक्कत होगी? बोलेंगे यार भैया तुम पहले से ही करते आ रहे हो। तो मैंने इसके 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब ये वाली फॉर्म बन गई, 2 साइन एक्स 2x इंटू साइन 3x। बोलेगे यार भैया अब तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की फील आ रही है। भाई कौन सी आ रही है? का वी नाउ दैट, बी नाउ दैट। अच्छा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी आइडेंटिटी, क्या आपको ये आइडेंटिटी याद है या नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल याद है। कौन सी थी? ये थी 2 साइन एक्स इंटू साइन बाई इक्वल टू होता था कॉस एक्स माइनस बाई माइनस कॉस एक्स प्लस बाई। बोलेंगे हाँ यार भैया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने ही तो पढ़ाया था, हमें पढ़ाता है नहीं पढ़ाता? बोलेंगे बिल्कुल पढ़ाया था। तो ये वाली यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो ये हो जाएगा कॉस 3x सॉरी 2x। एक मिनट देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? देखो देखो इसने क्या किया है, इसने थोड़ा थोड़ा गेम किया है। इसने यहाँ पर साइन 3x लिया है और यहाँ पर साइन 2x लिया है। कोई नहीं, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं साइन 2x को आगे ले लूंगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो फिर माइनस क्या करेगा? थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या करते हैं, पहले साइन 3x को ले लेते हैं, बाद में साइन 2x को ले लेते हैं। तो हो जाएगा कॉस 3x माइनस 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2x। और साथ में क्या चल रहा है हमारा, इसको इस तरह के ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। साथ में चल रहा है हमारा साइन एक्स, क्या साइन एक्स और dx। चल रहा है नहीं चल रहा है? यहां तक किसी को डाउट? बोलेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट फ्रॉम कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस 5x और साइन एक्स और dx।
ये हमारा साथ में चल रहा है। देखो मैथमेटिक्स 12th क्लास का ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन चैप्टर अपनी क्वालिटी को इसमें एक्सप्रेस करता है, बताता है कि यार हम यहाँ पर इतना जलवा दिखा रहे हैं तो आगे जाके कितना जलवा दिखाएंगे, मगर जलवा कितना भी दिखाओ बीपीसीएम पे सब भैया खड़े हैं। ठीक है, अब देखो इस साइन एक्स की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कहाँ कर देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x और dx। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ होगा या नहीं होगा? बताओ। ये वाला 1 मिनट, थोड़ा मैंने उल्टा सीधा कर दिया क्या यहाँ पे, हाँ थोड़ा कर दिया। अरे भाई कॉस को पहले लिखेंगे हम लोग, कॉस पहले है, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस 5x इंटू साइन एक्स। अब क्या मैं इस नॉमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई इंटू से डिवाइड फिर से कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर से कर दूं मैं, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी क्या? देखो 1/2 इंटू 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा -2 कॉस 5x इंटू साइन एक्स और dx, कितना dx। एक मिनट, थोड़ी ज्यादा ही छोटा राइटिंग हो गया मेरा, आपको दिख रहा होगा, चमक रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत बताओ? देखो ये वाला पार्ट किसके बराबर होता है, ये तो sin 2x के बराबर होता है, आप सभी जानते हैं। अब ये वाला फॉर्मेट पता है तुम्हें, cos इंटू साइन, cos x इंटू साइन बाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? cos x इंटू साइन बाई का फॉर्मूला क्या होता है? ये साइन की फॉर्म में होता है, किसमें होता है, साइन की फॉर्म में होता है। क्या होता है देखो, ये हो जाएगा 1/4 sin 2x माइनस, ये होता है cos sin x प्लस बाई, sin x प्लस बाई, तो sin 5 के 10 sin 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, sin 6 हो जाएगा, और माइनस sin x माइनस बाई, क्या x माइनस बाई, sin x माइनस बाई, तो यहाँ पर कितना आएगा sin x माइनस बाई, बताओ sin x माइनस बाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin माइनस का 4x और dx, तो जब बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 sin 2x माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस हो जाना चाहिए यार, ये तो फिर से माइनस हो जाना चाहिए, तो फिर से माइनस हो जाना चाहिए, नहीं फिर से क्या होगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस sin 6x प्लस sin 4x और dx। अब इनका क्या करेंगे, हम सेपरेट क्या करके इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 sin 2x dx माइनस sin 6x dx प्लस sin 4x और dx, ये हो जाएगा 1/4 माइनस कॉस 2x/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 माइनस साइन कॉस 4x/4 प्लस c, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 कॉस x 6x/6 माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2, और क्या हो जाएगा प्लस c, क्योंकि माइनस वालों को एक साइड कर लिया, प्लस वालों को एक साइड कर लिया। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, क्या होगा फाइनल आंसर होगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं, क्या होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं। लेंथी तो होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या होते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देगा एग्जाम में, तो ये कम से कम ना तो 5 मार्क्स का ही होगा, कितने का होगा 5 मार्क्स का ही होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले हैं उनको तुम्हें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, किसमें रख के, ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिएगा मैथमेटिक्स से इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, अगर आपको इसके फॉर्मूलेज या कॉन्सेप्ट नहीं पता है
तो ये चैप्टर आपको बोर फील कराता है। क्या कराता है? बोरिंग फील कराता है। अगर इसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन याद, फॉर्मूलेज याद है, किस किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, अगर ये सारी चीजें आपको आती है तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ से स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन जो होंगे एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं होते, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज होते हैं। जहां जहां मल्टीपल चीजें आती हैं या तो वो इंटरेस्टिंग होती है, लेंथी होती है। लेंथी कब होती है? जब आपको नहीं आती तो आपको लेंथी लगती है, बोरिंग लगती है। जब वो आपको आती है तो मजा आता है। अरे यार ये कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो गया, अरे अगला लगा दें, क्या दिक्कत है? वो नहीं काम कर रहा, दूसरा ले आओ, दूसरा काम नहीं कर रहा, तीसरा ले आओ। दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल, दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल, नॉट यूज इन इंटीग्रेशन। अगर जिंदगी में कोई एक से काम नहीं बनना, दूसरा ले आओ यार। वैसे ही इंटीग्रेशन कहता है, अगर एक कॉन्सेप्ट कहीं आगे खत्म हो रहा है तो दूसरे को अप्लाई करो, झंझट मत पालो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से जिंदगी से रिलेट करता है बेटा। अब देखो मैं इसको रख करता हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 था। अब देखो आप इन क्वेश्चन पे थोड़ा फील आ रहा होगा, तो क्या आ रहा होगा? फील आ रहा होगा, और फील आना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 4x इंटू साइन 8x, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे करने से पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। बेटा मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ने बैठो पेन कॉपी तुम्हारा हाथ में होना चाहिए। विदाउट पेन कॉपी का आप मैथ की क्लास में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएगा, और नहीं आपको बाद में समझ में दिमाग में रहेगा। मैथमेटिक्स कहता है अगर मुझे अपने अंदर लेना है तो पेन कॉपी हमेशा आपका पास में होना चाहिए, पेन चलता रहना चाहिए, दिमाग प्रोसेस प्रोसेस में होना चाहिए, रन टाइम में होना चाहिए, क्लोज टाइम में नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं। टू इवेल्युएट, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाते हैं। साइन 4x इंटू साइन 8x, कितना? 8x और dx। अब मैं क्या करता हूं इस सवाल में, 2 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से क्या कर देता हूं? डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाइड एंड 2 से डिवाइड, 1/2, ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन 8x और dx। यहां तक किसी को दिक्कत? बोले कि नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला हमें आता है डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस का, बी नाउ दैट, बी नाउ दैट। बोले कि यार भैया हम एक चीज तो पक्के जानते हैं। बोला क्या जानते हैं? कि 2 cos x 2 sin x इंटू साइन y इक्वल टू में होता है cos x माइनस y माइनस साइन x और cos x प्लस y। बोले कि यार ये फॉर्मूला होता है, इस वाली कंडीशन पर तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। मैं कहूंगा यार बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो क्यों देरी करें, अप्लाई करें। करते हैं देखो अप्लाई, है ना। तो ये 1/2 तो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर है, 1/2, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस 8x और dx। एक मिनट, आई विल चेक यार वीडियो पोस्ट तो नहीं हुई है मेरी, नहीं हुई है ना, और आपको यहाँ तक दिख भी रहा है। तो यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोले कि नहीं, मैंने देखो 2 sin x इंटू साइन वाई, यानी कि साइन 4x इंटू साइन 8x की जगह मैंने ये वाली ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को यूज किया है। क्या किया है? आइडेंटिटी को यूज किया है। ये आपको याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा आप इंटीग्रेशन 1/2, ठीक है, cos माइनस 4x माइनस cos 12x, कितना? 4 और 8 कितना होता है? 12x और dx। किसी को दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos 4x और माइनस cos 12x और dx। अब मैं इनका सेपरेट करके क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेशन कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इंटीग्रेशन कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इंटीग्रेशन कर देता हूँ। लेकिन यार एक दिक्कत नहीं लग रही है आपको? ये माइनस गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। यार इस माइनस का तो कुछ करना पड़ेगा, माइनस का कुछ करना पड़ेगा।
अच्छा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। देखो, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसका एंगल माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्व माइनस की। तो देखो, कॉस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 8x और dx, ये हो जाएगा 1/2 साइन 4x बाई 4 माइनस साइन 12 है बेटा, वो 12 है, कितना है 12, 12x/12 प्लस सी, है ना। अब यार इसको अंदर ले जाओ या बाहर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाहर रखूं मैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जीता, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है ना, यही वाला। 2 sin x इंटू साइन बाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स माइनस बाई और माइनस कॉस एक्स प्लस बाई। तो आपको यहाँ 7.3 तक समझ आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में, लेकिन कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको उनके कॉन्सेप्ट याद होते जाएंगे, क्या चीज यूज करनी है। देखो, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले आपके दिमाग में रहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के आपके दिमाग में रहेंगे ही नहीं आप, है ना। तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका, लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो उसकी, नई नई चीजों को देखो, नई नई कॉन्सेप्ट लो, उठाओ, उन पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम में उठाओ, उनकी सॉल्व करो, एक नहीं 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैथमेटिक्स का ऑटोमेटिक आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो नहीं सोच सकते। अदरवाइज मैथमेटिक्स कहता है मुझे टाइम भाई चाहिए चाहिए, विदाउट टाइम के मैं कोई भी काम नहीं करने वाला आपके साथ। तो नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, नोट करो, नोट करो इस क्वेश्चन को। अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आईटीएफ में भी किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में, वॉल्यूम नंबर 1 मैथमेटिक्स वॉल्यूम नंबर 1 में इस टाइप का क्वेश्चन आप करके आए हो। लेकिन वहां सिर्फ आईटीएफ था भाई, आईटीएफ, ओनली आईटीएफ था। लेकिन यहाँ पर उसने इंटीग्रेशन में डाल दिया इस क्वेश्चन को, तो आपको क्या समझ आता है? इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज आईटीएफ जो है, वो फ्रेंड है किसका? इंटीग्रेशन का। कहता यार हमें भी डालो ना अपने ग्रुप में, हम भी तबाही मचाएंगे, हम भी टेंशन देंगे लोगों को। लेकिन भाई आप टेंशन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी पेंशन बनवाने के लिए हम खड़े, है ना। ट्रिग्नोमेट्री देगी टेंशन इंटीग्रेशन में आके, और हम बना देंगे उसकी पेंशन। क्या? पेंशन। तो देखो, टू इवेल्युएट, टू इवेल्युएट, पहले तो इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाते, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये आ गया। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, वी नाउ दैट, वी नाउ दैट, अब देखो, अब जब ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है तो क्लियरली है कि यहाँ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लगेगी ना, तभी तो यहाँ से आगे बढ़ेगा। बोलेंगे यार बिल्कुल लगेगा। आप क्या जानते हो? हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले आपने शायद रिमेंबर किए होंगे चैप्टर नंबर 2 में। ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, कौन से? हाफ एंगल वाले फॉर्मूले। अब देखो, ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। बोलेंगे यार अब इस फॉर्म में भी हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मगर थम जाओ भाई, हम क्या जानते हैं? हम tan x इक्वल टू क्या होता है? tan x इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बोलेंगे कंटिन्यूस दो आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, tan इनवर्स की, tan आईटीएफ की। हाँ बिल्कुल,
कंटिन्यूसली इसने दो आइडेंटिटी यूज कर ली, एक तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले और एक tan x वाला। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। अब आई डोंट नो, अब आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ कि tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है। लेकिन एक आइडेंटिटी और जानते हैं हम, ITF की क्या जानते हैं कि tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। बोलेंगे एक ही सवाल में लगातार तीन आइडेंटिटीज यूज कर रहा है, ये तो मारने के चक्कर में, मारने के चक्कर में नहीं बेटा, ये आपको दिख रहा होगा सवाल छोटा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको ITF की आइडेंटिटीज याद है तो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन की फॉर्म में ला दिया हमने, वन एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ, दूसरा यहाँ अप्लाई हुआ, तीसरा यहाँ अप्लाई हुआ। तो आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि भारी भरकम क्वेश्चन है। क्या है? भारी भरकम क्वेश्चन है, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बेटा। ITF की आइडेंटिटीज आपको याद है तो कुछ भी नहीं है इसमें, वरना आप यहीं पे लटक जाओगे, इस क्वेश्चन को देखकर यहीं पे लटक जाओगे, आप उठने की इच्छा नहीं करेगी आपकी। लेकिन ये भी आता है, कहते ये भी आता है, तो ये भी आता है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और dx। अब मैं इनका सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx। ये हो जाएगा tan x बाई 2 और 1/2, किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है, किसका है? x का कोफिशिएंट, माइनस इसका हो जाएगा x प्लस c, यही तो होगा, बोलेंगे यही होगा। तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो नोट करो इस क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही है, उसके भी रूल्स और रेगुलेशंस कुछ ऐसे ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन में 1 प्लस cos x अपॉन में 1 प्लस x cos x। कहोगे यार भैया डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, एक मिनट मेरी मार्कर कहाँ है फेवरेट वाली। आप कहोगे कि इंटीग्रेशन करके शायद इनका भी कोई ITF बनता होगा, cos x का कोई ना कोई ITF फंक्शन होता होगा, है ना, ITF आइडेंटिटीज होती होगी, कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा, उनका होते हैं बेटा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो देखो टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन cos x अपॉन में 1 प्लस cos x और dx। ये यहां तक किसी को डाउट? बोले कि यार अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। मैं कहा यार पता है हमको, मैं भी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, मैं भी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। देखो हाँ, पिछले सवाल में एक मिस्टेक हुई है, उसका वो जो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन मैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 कोई रोल नहीं होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देता हूँ और 1 ही क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। एडिंग एंड सब्सट्रैक्ट 1, एडिंग एंड सब्सट्रैक्ट 1, इसके एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1 इन द नोमिनेटर इन दिस इंटीग्रेट। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और dx। किसी को दिक्कत? अब देखो मैं इनको सेपरेट कर दूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स और dx। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स
वन प्लस कॉस एक्स रहेगा बेटा, क्या रहेगा, एक मिनट, वन प्लस कॉस एक्स रहेगा, क्या रहेगा, वन प्लस कॉस एक्स, तो हो जाएगा वन, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, कॉस एक्स और डी एक्स रहेगा। अब देखो वी नाउ दैट, वी नाउ दैट वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन का डी एक्स माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, और डी एक्स सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा माइनस, ये कॉस है ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, तो वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू, है ना, इंटू टेन एक्स बाई टू अपॉन में वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, तो आ जाएगा एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, क्या इजी है, मैंने इसको नोमिनेटर में वन ऐड कर दिया, वन माइनस कर दिया, है ना, तो फिर मैंने एक फ्रैक्शंस बन गया, क्या बन गया, फ्रैक्शंस बन गया, और इनका क्या है, नोमिनेटर सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर इसका सेम है, क्या करते हैं जब किसी भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर क्या कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। भाई मैंने इनको सेपरेट कर दिया, ऐड करेंगे तो यही ऊपर वाला बन जाएगा, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को दिक्कत, बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को दिक्कत नहीं, बोले किसी को दिक्कत नहीं है, अब मैं इसको रख करता हूँ, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन 4x, पावर कितनी है उसकी, 4 है, कितनी है, 4 है, साइन 4x, साइन की पावर 4x, क्या है, 4x। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ भी आपको लगेगा, लेकिन मुझे तो टफ नहीं लगेगा, मुझे आता है, क्या आता है, जब भी किसी की पावर कोई लार्ज पावर हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, अगर पावर किसी एक व्यक्ति के पास रहेगी तो शायद से वो संभाल ना पाए, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, पावर को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, तो यहाँ भी इसकी पावर 4 है तो हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसमें, तो देखो ये हो जाएगा साइन 2x की पावर 2, कर दें, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बोलेंगे यार भैया ये तो थोड़ा इजी लगने लगा, तो देखो टू इवेल्युएट साइन स्क्वायर एक्स को इजी रख सकते हो तुम लोग, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, नहीं है तो याद हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स और डी एक्स, होल स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, आपको मैंने लिखवाई है एक आइडेंटिटी स्टार्टिंग में, उसको याद करिएगा, उसको दिमाग में घुमाइएगा, याद होगा, देखो साइन स्क्वायर इक्वल टू एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, होता है नहीं होता है, बोलेंगे बिल्कुल होता है भैया, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पे किसी को दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे यार भैया इस 1/4 को बाहर निकाल लो, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, है ना, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, होता है नहीं होता है, बोलेंगे होता है, यहाँ पर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4
वन का स्क्वायर, सॉरी माइनस का है ना, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस होता है, वन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos x 2 cos 2x इंटू वन और dx, तो ये हो जाएगा 1/4 वन प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x और dx। यहां तक किसी को दिक्कत बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन